हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो बेटा स्वागत है आपका नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस हिंदी बैच के अगले चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कशन में। तो हम फाइनली 12th क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पीवाईक्यू डिस्कशन। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर एक बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। आप लोग इसे हिंदी में बोलते हो रासायनिक बल गतिकी। आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है सर, रासायनिक बल गतिकी। अब हम लोग अगर इस चैप्टर की बात करें तो बेटा यहां पे आप अभिक्रिया की कोटि निकालते हो, अभिक्रिया की दर के बारे में बात करते हो, कभी कभी उसकी अर्धायु निकालते हो, कभी कभी आप लोग सांद्रताओं पे खेलते हो। ठीक है, तो इन सारे फंडों पे मिला के क्या क्या अच्छे अच्छे सवाल इस पे आए हैं एग्जाम में, हम एक एक करके सारों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला सवाल अंग्रेजी में होगा जो 2022 वाला है, आगे वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में लाए हम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए मेरे साथ, नीट 2022 का क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन प्लीज देखिए ध्यान से, प्लीज देखिए ध्यान से। हमें कहा जा रहा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है ए गिव प्रोडक्ट्स, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है ए गिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हमने बोला यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर है, यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर है, तो आपको बताना है समय के साथ साथ 5 मिनट के बाद में वो कितनी हो गई, 0.001 मोलर। 5 मिनट के बाद में वो कितनी हो गई, 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, और आपको दिया है कि ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। कैसी है बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो समझो प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसके लिए आपको अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता दी है, कुछ समय बाद की सांद्रता दी है और वो समय भी दिया है। आपको बताना है उसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो आप क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं बेटा, अपन को सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/T ln A0/AT। और जो लोग ln में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए इसी फॉर्मूले को हम लॉग में लिख देते हैं, 2.303/T log A0/AT, log A0/AT। सही बात है, ठीक है जी। अगर आपका फॉर्मूला इसके बराबर है 2.303/T log A0/AT, समझो बात को ध्यान से, A0 हो गया 0.1 मोलर, A0 हो गया 0.1 मोलर। कुछ समय के बाद उसकी फाइनल सांद्रता कितनी हो गई, 0.001 मोलर। तो समझो ध्यान से, हम बोलेंगे वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, 2.303/T, T कितना है 5 मिनट। ठीक है, log A0/AT, A0 कितना है 0.1 और AT कितना है आपके पास में 0.001। A0 है आपके पास में 0.1 और AT है आपके पास में 0.001। ठीक है, ये है 0.1 और ये है 0.001। सही है साहब, इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1000 आएगा। सही है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम क्या लिखेंगे, k बराबर है 2.303/5 log 100, 2.303/5 log 100। log 100 को log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर log 100 को log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो देखिएगा इससे मैं लिख दूं 2.303/5 इंटू log 10 का स्क्वायर। वो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। अगर वो पावर आगे आ जाएगी तो देखिएगा ध्यान से, मैं इसी पेज पे सवाल को सॉल्व करना चाह रहा हूं इसलिए ऊपर जा रहा हूं। मैंने लिखा 2.303 इंटू 2/5 इंटू log 10, और log 10 को 1 लिख सकते हैं। log 1 0 होता है और log 10 1 होता है।
अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर किस यूनिट में आएगा? मिनट इनवर्स में। क्यों? क्योंकि तुमने समय किस यूनिट में रखा है? मिनट में। अब देखो सवाल ने मिनट इनवर्स में पूछा है या सेकंड इनवर्स में? तो मिनट इनवर्स में ही पूछा है, तो हमारी जिंदगी तो आसान है। अगर हमारी जिंदगी आसान है तो देखिए ध्यान से, आप इसको लिखेंगे 4.606 डिवाइडेड बाय 5, और जब इसको काटोगे पीटोगे तो ये आंसर लगभग आएगा 0.9212, लगभग आएगा 0.9212। अगर 0.9212 तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? 0.9212 मिनट इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ के। राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। चलो जी, पहला क्वेश्चन समझ आया? कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला था, कैलकुलेशन करनी थी आपको बस। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो ये क्वेश्चन है नीट 2021 का। ये सवाल आया है नीट 2021 में। अगर ये सवाल आया है नीट 2021 में तो पढ़ो सवाल को ध्यान से। एक अभिक्रिया है ए से बी, एक अभिक्रिया है ए से बी, और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान है -4.2 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच का मान है -4.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आपके पास में सक्रियण ऊर्जा का मान है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान है 9.6 किलो जूल पर मोल। सक्रियण ऊर्जा का मान है 9.6 किलो जूल पर मोल। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी स्थितिज ऊर्जा का सही ग्राफ होगा। तो बेटा पहली बात तो जरूरी नहीं होता सारा डेटा यूज ही करना है, जो डेटा दिया उससे सोचो कुछ कर सकते हो तो यूज कर लो। अब अगर अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यही है कि भैया डेल्टा एच का मतलब होता है प्रोडक्ट की ऊर्जा माइनस अभिकर्मक की ऊर्जा, और अगर इसका मान ऋणात्मक आया है, नहीं ऋणात्मक आया कि धनात्मक आया? ऋणात्मक आया है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि इससे ये समझ में आता है कि रिएक्टेंट की ऊर्जा प्रोडक्ट से ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट की ऊर्जा प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इस अभिक्रिया के लिए हम बोल दें ए की एंथैल्पी बी से ज्यादा है, और अगर ए की एंथैल्पी बी से ज्यादा है तो ये चीज हमें यहां पे कहां दिख रही है? ये देख लो भाई, ए के लिए जो एनर्जी है वो बी से ज्यादा है, और अगर ए के लिए एनर्जी बी से ज्यादा है तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के लिए एंथैल्पी बी से ज्यादा है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है? समझ आई क्या बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बढ़िया, गुड, ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं था, दिखने में टफ लग रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। अगर इसको जल्दी करना आता है तो, अगर इसको जल्दी करना आता है तो, ठीक है, देखना ध्यान से। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यदि वेग नियतांक k हो तो अभिक्रिया के 99% को पूरा करने के लिए आवश्यक समय किस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाएगा? अभिक्रिया को कितना पूरा करना है? 99%। 99% अगर पूरा करना है तो मुझे एक बात बताओ, हम बोल दें कि अगर प्रारंभिक सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर है तो आपकी फाइनल सांद्रता क्या हो जाएगी? 1 मोल प्रति लीटर। क्योंकि 99% खत्म करना है, मतलब 99 मोल तो चले गए, 1 मोल बच गया। अगर 1 मोल बच गया तो हम बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/T ln A0/AT। ये हो जाएगा? ठीक है साहब, आपको T बताना है। T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/K ln A0/AT। ln आ गया 100 और AT आ गया 1, यह भी वैल्यू। ठीक है, अब ln में हम कंफर्टेबल नहीं है तो इसको log में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग 100 डिवाइडेड बाय k, और ये वैल्यू हो गई t। देखना तो ये वैल्यू आ गई क्या? ठीक है, log 100 को क्या बोलेंगे? log 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम बोलेंगे 2.303 इंटू लॉग 100 को बोलेंगे log 10 का स्क्वायर, और 2 आगे आ जाएगा पावर से, ये बन जाएगा log 10, और ये नीचे क्या आ जाएगा? k। नीचे क्या आ जाएगा? k। ठीक है, log 10 का मान क्या हो गया? 1।
log 10 क्या होता है 1, तो वैल्यू क्या आ गई 4.606 डिवाइडेड बाय के, 4.606 डिवाइडेड बाय के। तो हम बोलेंगे यहां से हमारे पास समय का एक्सप्रेशन आएगा 4.606 डिवाइडेड बाय के, 4.606 डिवाइडेड बाय के। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, 4.606 डिवाइडेड बाय के। दैट्स इट। इजी क्वेश्चन था पक्का। तुम्हें ये ए नॉट और एटी सही समझने जरूरी है, बाकी तो चीजें आसान ही है, कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं हम, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां तक अगर बात समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये देखो, ये भी आसान सवाल है, तो बहुत आसान सवाल है, इनफैक्ट बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ध्यान से कैसे करोगे। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स, है ना। अच्छा, ज्ञात कीजिए 20 ग्राम अभिकर्मक को 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम प्रारंभिक सांद्रता मोल प्रति लीटर में लिखते तो वो मोलर मास डिवाइड होता, आयतन डिवाइड होता, वो तो कॉमन ही है। तो हमने बोला शुरुआत में हम 20 ग्राम लेके चले और फाइनली हम कहां पहुंच गए, 5 ग्राम। 20 ग्राम लेके चले और कहां पहुंच गए, 5 ग्राम पहुंच गए। हमें बताना है इस दौरान कितना समय लगेगा। अगर ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया तो हम बोलेंगे k किसके बराबर हो जाएगा, 1/t ln a नॉट बाय ए टी, 1/t ln a नॉट बाय ए टी। समझो बात को ध्यान से, k है, a नॉट है, a t है, t बताना है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/k ln a नॉट बाय ए टी, 1/k ln a नॉट बाय ए टी। अगर ऐसा है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1/k, k कितना 10 की घात -2 ln a नॉट बाय ए टी। ए नॉट है 20 ग्राम, फाइनल है 5 ग्राम, तो हम बोलेंगे 20/5 यानी कि 4, 20/5 यानी कि 4, ठीक है। 1/10 की घात -2 यानी कि हो गया 100 इंटू ln4, 100 इंटू ln4, और ln4 को मैं क्या लिखूं, 100 इंटू 2 इंटू ln2 लिख दूं, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखता और वो 2 आगे आ जाता, सही है। अच्छा, ln2 को हम लगभग 0.7 मान सकते हैं, 0.693 होता है, 0.7 मान सकते हैं। अगर 0.7 मान सकते हैं तो ये वैल्यू हो गई 200 इंटू 0.7। इसको अगर डिवाइड करोगे इससे, इससे ये कटेगा, लगभग लगभग आंसर आना चाहिए 140 सेकेंड, लगभग लगभग। अगर 140 सेकंड के आसपास आना चाहिए तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया, 138.6। अगर यहां 693 यूज हो जाता, एग्जैक्ट आंसर आ जाता, क्या आ गया, 138.6 सेकंड। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है, 138.6 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, आसान सवाल था ये तो, फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा सवाल है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये एक नई चीज है। कभी कभी ऐसे सवाल करने में दिक्कत आती है, ध्यान से पढ़ना। एक फॉर्मूला बताऊंगा, सीधा लगाना, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में सही फॉर्मूला चमकना बहुत जरूरी होता है। क्या बोल रहा है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 10 सेकंड पर वेग 0.04 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है तथा 20 सेकंड पर 0.03 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसके लिए 10 सेकंड पर जो वेग है वो कितना है, 0.04 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो, तथा हमने बोला 20 सेकंड पर जो वेग है वो कितना हो गया, 0.03 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आपको बताना है अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी। अर्धायु मतलब वो वाला समय जिसमें अभिकर्मक आधा खत्म हो चुका होगा या अभिक्रिया आधी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये T1 मानते हैं, ये T2 मानते हैं, ये R1 मानते हैं, ये R2 मानते हैं। अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो तुम्हें यह बात पता है कि जो दर होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है, सांद्रता की घात 1, तो समानुपाती हो गई,
ठीक है, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, अभिक्रिया सेम है तो वेग नियतांक तो सेम रहेगा, तो हम फॉर्मूला बोलेंगे 1/T2 - T1, इससे बोलेंगे लॉग नहीं ln, ऑब्वियसली ln AT1/AT2, मतलब दोनों समय पे जो सांद्रता रही हो वो। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, 1/T2 - T1 ln AT1/AT2, किसी समय T1 पे जो सांद्रता है, T2 पे जो सांद्रता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें देखो यहां पे फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। हम बोलेंगे K = 1/T2 - T1 ln AT1/AT2। तो हमें पता है T2 - T1 अगर हम करते हैं तो 20 - 10 हो जाएगा। अगर 20 - 10 हो जाएगा तो ये आ गया ये इंटू ln AT1/AT2। अगर AT1/AT2 है तो वो तो हमें पता ही नहीं है, पर हमें ये पता है कि सांद्रता दर के समानुपाती है। अगर सांद्रता दर के समानुपाती है तो हम बोलेंगे R1/R2। सांद्रता दर के समानुपाती है मतलब R1/R2। अगर R1/R2 है तो R1 कितना है 0.04, R2 कितना है 0.03, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू आ गई 1/10 इंटू ln 0.04/0.03, 0.04/0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू ln 4/3। ये वैल्यू क्या आ गई K की, 1/10 इंटू ln 4/3। अगर 1/10 इंटू ln 4/3 आ गई है वैल्यू, तो ये तो आया K। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है T हाफ। तुम्हें क्या निकालना है T हाफ। तो समझो यहां से हम T हाफ निकाल सकते हैं, ln 2/K से K के बराबर आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी ln 2/ln 4/3 और ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो समय आ जाएगा। अगर अर्धायु इससे सॉल्व करने पे आ जाएगी तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 24.1 सेकंड के आसपास। जब सॉल्व करके देखेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 24.1 सेकंड। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में हम कैसे करेंगे, यहां तो आपको आंसर याद था, हम कैसे करते? तो बेटा बहुत आसान है, कुछ मुश्किल थोड़ी है। देखो ध्यान से, टी हाफ क्या आ रहा है 10 इंटू ln2, उसको लिख दो लॉग की फॉर्म में 2.303 इंटू log 2। नीचे है ln 4/3, उसको ln 4 माइनस ln 3 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ln x/y को ln x माइनस ln y। अब इस ln 4 माइनस ln 3 को अगर log की टर्म्स में लिखना है तो मैंने 2.303 कॉमन ले लिया, अंदर क्या लिख दिया log 4 माइनस log 3। देखो 2.303 से 2.303 कैंसिल, ये बन गया। अगर ये बन गया तो टी हाफ क्या आ गया 10 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई log 4 माइनस log 3। log 4 को क्या लिख सकता हूं 2 log 2 लिख सकता हूं माइनस log 3। ठीक है, अच्छा 10 इंटू log 2 यानी कि 10 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू log 2 यानी कि 0.6 माइनस log 3 0.47, ये 0.60 है। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या बना, ऊपर बन गया ये हटेगा 100 आएगा, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल 3, नीचे हो गया 0.13। इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये आएगा 100, तो ये बना 300 डिवाइडेड बाय 13। सॉल्व करना, 13 2 ज़ा 26, 40, 13 3 ज़ा 39 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग। ये तो हमने लगभग वैल्यू ली है, एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो 24 पॉइंट समथिंग आंसर आ ही जाएगा। तो कैलकुलेशन करना इज इजी, तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 10 की वैल्यू होती है 1। इतना प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, और ये आ जाता है तो फिर तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है, तुम्हारे सामने आंसर निकाला है, 1 मिनट लगा होगा एक्स्ट्रा शायद, वो भी तुम्हें समझाते हुए 2 मिनट लग गए, तुम खुद करोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। सही है, इंपॉर्टेंट ये था कि ये अप्रोच समझी जाए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर यहां से इसको रेट से हमने समानुपाती समझा है, क्योंकि हमारी जो दर होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया में सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, गुड। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो ये सुनिए, अगर ये बात करते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को डालने से क्या कम होता है,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को डालने से क्या कम होता है? तो बेटा उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया फास्ट हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया कम सक्रियण ऊर्जा वाले रास्ते से जाती है। अभिक्रिया कहां से जाती है? कम सक्रियण ऊर्जा वाले रास्ते से। मतलब अगर अभिक्रिया नॉर्मली ऐसे चल रही है तो उत्प्रेरक डालने से उसको कम सक्रियण ऊर्जा वाला पाथ मिल जाएगा। ये देखो इतना अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही है? पक्का? गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए बातों को। क्या सवाल है देखो ध्यान से, अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है एक अभिक्रिया है A गिव्स B, जिसके लिए वेग स्थिरांक का मान आपको दिया है 0.6 इंटू 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। 0.6 इंटू 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यदि A की सांद्रता 5 मोलर हो तो 20 मिनट बाद B की सांद्रता कितनी होगी? तो बेटा एक बात सोचो, ये एक अभिक्रिया है A गिव्स B, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे A की सांद्रता हो अगर कुछ A, तो ये 0 होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें से कुछ x जाएगा तो यहाँ पे x बनेगा। सवाल आपको कह रहा है कि शुरुआती सांद्रता 5 मोलर है, मतलब आपको A का मान या आप बोलो A0 का मान कितना दिया हुआ है? 5 मोलर। और आपको बोला है 20 मिनट बाद B की सांद्रता कितनी होगी। आपको बोल रहा है समय है 20 और आपको बताना है B की सांद्रता। B की सांद्रता कितनी होगी? x होगी, ठीक है, x होगी। तो x निकालना है और आपको एक चीज और दी हुई है k का मान। k कितना दिया हुआ है? 0.6 इंटू 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात को समझना ध्यान से, k दिया हुआ है, ये पता कर सकते हो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो बेटा मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी? एक ट्रिक होती है कि k की यूनिट आप जनरली ये मान सकते हो। अब इसमें जो n है वो अभिक्रिया की कोटि है। जैसे जैसे n का मान चेंज होगा k की यूनिट भी चेंज होती जाएगी। अगर n को 0 रखोगे तो k की यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की ये इकाई है। और जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें भी वेग स्थिरांक की यही इकाई है, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया है। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया है तो तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए कि हम बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? हमारा सूत्र होगा A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। समझना जरा, A0 माइनस AT, A0 माइनस AT मतलब A में से A माइनस एक्स जाए, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। A में से A माइनस एक्स चला जाए और ये वैल्यू किसके बराबर है? KT। इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये x इज इक्वल टू KT आएगा? और x ही तो है B की सांद्रता किसी समय t पर, ठीक है। तो B की सांद्रता किसी समय t पर किसके बराबर आ गई? KT के बराबर। अगर B की सांद्रता आ गई KT के बराबर तो बेटा आपके पास में K का मान है, आपके पास में T का मान है। आपको वेट किस बात का है? यूनिट की गलती का। किसका वेट है? यूनिट की गलती का। वो करने से बचना है। K का मान है 0.6 इंटू 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और जो समय है वो दिया है मिनट में। तो इस मिनट और सेकंड के झोल से बचना है भाई। अगर ये बचना है तो देखो वैल्यू हो गई 0.6 इंटू 10 की घात -3 इंटू समय हो गया 20 मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो हम बोलेंगे 0.6 इंटू 10 की घात -3 इंटू 12 इंटू 10 की घात 2, ठीक है। इससे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, इससे एक पावर कट जाएगी। हम बोलेंगे 6 इंटू 12 इंटू 10 की घात -2, और 6 इंटू 12 क्या हो गया? 72 इंटू 10 की घात -2। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.72 मोलर, यानी कि B की सांद्रता कितनी देर बाद कितनी हो जाएगी? 0.72 मोलर हो जाएगी 20 मिनट बाद। समझ आई क्या बात? पहले यहां तक पहुंचना आना चाहिए था, फिर तो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, ठीक है। समझ आई बात? कुछ नहीं किया, शून्य कोटि का जो फॉर्मूला होता है वही लगाया, उसी से आंसर आ गया, ठीक है बेटा। समझ आई क्या बात? पक्का गया? गुड। अगर ये समझ में आया है
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है तो देखिएगा ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, यदि ताप 20 डिग्री से 35 डिग्री करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी। तो आपको बोल रहा है T1 का मान है 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब केल्विन में कितना हो गया, 273 जोड़ दोगे 293 केल्विन। 20 डिग्री से कितना गया है, 35 डिग्री। 35 डिग्री का मतलब कितना हो गया है, 308 केल्विन। ठीक है, अच्छा ऐसा करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। R से तुम कहां पहुंच जाते हो, 2R। तुम्हें बताना है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी। तो बेटा अगर ताप दिया हो और सक्रियण ऊर्जा पूछी हो तो आपको एक सूत्र सिखाया हुआ है आर्हीनियस इक्वेशन का लघु गुणात्मक वाला टर्म, ln k2/k1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ln k2/k1 इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब बेटा आप कहोगे सर T1 पता है, T2 पता है, R भी पता कर लेंगे, बट K1 K2 कैसे पता चलेगा। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर अभिक्रिया सेम है, सांद्रता की बात नहीं है, तो वो स्थिर होगी, तो हम बोलेंगे R जो है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती होगा। अगर वो समानुपाती होगा तो R और 2R की जगह हम K और 2K लिख सकते हैं। अगर K और 2K लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे ln 2K/K इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। 1/T1 माइनस 1/T2 बोले तो 1/293 माइनस 1/308। ठीक है, अच्छा जी यहां पे देखो R का मान भी तो जूल में लिख सकते हैं हम। R का मान कितना लिखेंगे, 8.314। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो EA का मान, ये K से K कैंसिल हो गया, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो EA का मान निकल कर के आएगा, क्या आएगा, 34.7 किलो जूल पर मोल। EA का मान कितना आएगा सॉल्व होके, 34.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा। बस EA का मान आएगा 34.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर है। आपका यहां से आंसर जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करोगे 34.7 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। अगर ये इजी क्वेश्चन था तो ये देखो, एक ये प्रोफाइल के सवाल भी आते हैं कई बार एग्जाम में, आ चुके हैं इनफैक्ट, जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ए तथा बी में कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ए तथा बी में कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके लिए वेग नियतांक का मान है k। ठीक है, हमने बोला यदि A के सापेक्ष में कोटि 2 तथा B के सापेक्ष में कोटि 3 है, तो अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखूं तो मैं लिखूंगा A के सापेक्ष में कोटि 2 तथा B के सापेक्ष में कोटि कितनी है, 3 है। ठीक है, यह आपका वेग नियम है। अब मैंने बोला यदि A की सांद्रता और B की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, दोनों की सांद्रता अगर दुगनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर कितनी बढ़ेगी। तो जो नई दर होगी वो किसके बराबर होगी, k इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 2b का क्यूब। सही है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम बोलेंगे k इंटू 4 इंटू 8 इंटू a का स्क्वायर b का क्यूब। यही तो होगा। ये है सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या आएगी, 32k इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब, और नीचे आ जाएगा k इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब। देखो भाई ध्यान से, हम बोलेंगे k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपकी दर का अनुपात कितना आएगा, 32 गुना। दर का अनुपात कितना आएगा, 32 गुना। तो हम बोलेंगे नई दर जो है वो पुरानी दर से कितनी बढ़ जाएगी, 32 टाइम्स बढ़ जाएगी। सही बात है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। इजी था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हमें आने चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। ये वाला देखो ये वाला देखो, सवाल कह रहा है एक अभिक्रिया है A प्लस बी गिव प्रोडक्ट।
यदि किसी अभिक्रिया में B की सांद्रता दुगनी करने पर दर दुगनी हो जाती है, तो जो बोल रहा है वो करते हैं। हमने बोला इसके लिए वेग नियम लिख दें, K इंटू ए की घात x B की घात y, ये लिख दिया। ठीक है, अब आइए हम ये जो कह रहा है वो करते हैं। पहली इक्वेशन ये कह रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया में B की सांद्रता दुगनी करने पर दर दुगनी हो जाती है, तो हमने बोला 2r इज इक्वल टू K इंटू ए की सांद्रता घात x 2b सांद्रता घात y। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, हमने मानी। ये है सेकंड इक्वेशन। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, हम बोलेंगे 2 की घात y इंटू के इंटू ए की घात x b की घात y। ये आ गई, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। आगे पढ़ो, आगे सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में B की सांद्रता दुगनी पड़ने पर दर दुगनी हो जाती है एवं A तथा B दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाती है। दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाती है। मतलब हमने बोला कि ये तो 2r की इक्वेशन थी, 8r कब होगा, ये दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाती है। ये आ गई अगली इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 8r इज इक्वल टू k इंटू 2 की घात x प्लस वाई इंटू ए की घात x b की घात y। ये अगली इक्वेशन है, सही है क्या। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है। आपको क्या करना है, आपको बताना है वेग नियम क्या होगा। ठीक है जी, तीनों इक्वेशन को लिख दो और फिर सॉल्व कर देना। पहली इक्वेशन है r इज इक्वल टू k इंटू ए की सांद्रता की घात x b की सांद्रता की घात y। दूसरी इक्वेशन है 2r इज इक्वल टू 2 की घात y इंटू k इंटू ए की सांद्रता घात x b की सांद्रता घात y। और तीसरी इक्वेशन है आपके पास 8r इज इक्वल टू k इंटू 2 की घात x इंटू 2 की घात y इंटू k इंटू ए की सांद्रता घात x b की सांद्रता घात y। सही है, ठीक है जी। करना ही क्या है, इनको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है x और y का। तो मैंने कहा एक बार 1 और 2 को आपस में सॉल्व अगर करें तो मैंने बोला 2/1 कर देते हैं। जब 2/1 करेंगे तो हम बोलेंगे 2r/r, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 की घात y इंटू k इंटू ए की घात x b की घात y। और नीचे हो जाएगा k इंटू ए की घात x b की घात y। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 2 की घात y और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 2 की घात 1 है और ये 2 की घात y है। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। y की वैल्यू 1 आ गई, गुड। अगर ये आ गया है तो अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को उसके साथ सॉल्व करते हैं, 3/1 करते हैं। अब अगर मैं 3/1 करता हूं, तो हम बोलेंगे 8r/r किसके बराबर, k इंटू 2 की घात x इंटू 2 की घात y इंटू ए की घात x b की घात y अपॉन k इंटू ए की घात x b की घात y। ये बन गई इक्वेशन। सोचो, k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इक्वेशन क्या हुई, r से r कैंसिल। 8 इज इक्वल टू 2 की घात x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 2 की घात x प्लस वाई मत लिखो, इसको ये लिखो। अब देखो y का मान तो तुम्हें पता चल ही गया है 1, तो सबका मान सहसमान यहां लिख दो। क्या आ जाएगा, 2 की घात x इंटू 2, क्योंकि 2 की घात 1 तो 2 ही हुआ। यहां से 2 की घात x किसके बराबर आ गया, 8/2 के बराबर, ये आ गया 4। इसे लिख सकते हो 2 की घात 2। तो x का मान कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, 2। अब x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, तो अभिक्रिया की दर क्या आएगी, k इंटू ए का स्क्वायर b की घात 1। k इंटू ए का स्क्वायर b की घात
1। अगर a का स्क्वायर b की घात 1 आएगा तो हमारे पास में अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, पक्का क्लियर है? तो बेटा ये हमने कुछ अच्छे अच्छे सवाल किए, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में लाया हूं ताकि आप लोग घर से इसको ट्राई कर पाए। ये सवाल आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, ये सवाल आपको खुद ट्राई करना है। आपको अभिक्रिया का वेग नियम बताना है, कोटि निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसे ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ हमने केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे अच्छे कुछ सवाल ट्राई करके देखे यहां पे, ठीक है। अगली बार मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।